तो आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो करता टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना आप। हूँ। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स से एक्टर वाला ही है। जैसे अरविंद केजरीवाल आपके जी- देखने के चश्मा है, मैं क्या कर अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। गोली तो मैंने भी खाई है। आर्टिकल 15। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं थी, एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं, मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात हिंदू। अब हाँ वो भी उसमें ही। दूसरी तो बात, हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है, जिसमें पैदा हुआ। मैं एक मिनट पूरी कर दूं। हाँ। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु है और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ही सीखा। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। लेकिन जो धर्म, हिंदुस्तानी ऐसे करते हैं, जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं इससे मैं सहमत हूं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है, किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मैं है। पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको- curiosity मैं में आप- जानना आप चाह रहा हूं, research किस धर्म करें। में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है रविदास जी उसमें। तो आपने कभी हिंदू धर्म की रीति रिवाज फॉलो किए? सही पकड़े हैं। देखो हमने कहा ना बचपन से हमारे यहाँ। नहीं, बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है नहीं, थोड़ा जवान- हमारे घर से। थोड़ा जवान हो गए कि नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूं बताओ। क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है, वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा। आपकी वाइफ का नाम वंदना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिनके नाम पर आपने मुश थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी एक ब्राह्मण समाज में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूंछ पे रखने का था हो या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सवाल तो आना चाहिए था। बट ये है ना, ये अच्छी रिसर्च है। देखो, माताजी, पिताजी, बहन, पिताजी, पत्नी जी। देखो पिताजी, क्योंकि उस समय मेरे फादर की पैदाइश, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्होंने गोवर्धन नाम उनका रख दिया। ठीक है। माता जी मेरी, क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा। नहीं, ये वाला कमल लिखा, हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब- ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। दो, तीसरा मेरी पत्नी के बारे में आप, विपक्ष को मौका मिला है, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है। नहीं, ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है उसका ठेका लेके नहीं बैठा। आप पत्नी का भी नाम, पत्नी का वो मैंने नहीं रखा। वो आपके हाथ में था भी नहीं। हाँ, रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई का नाम पता क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? मेरे पिताजी ने शायद क्रांतिकारियों से इंस्पायर होकर हम लोग के नाम रखे। मुझसे जो बड़े भाई उनका नाम भगत सिंह, मेरा नाम चंद्रशेखर। तो ये दो करेक्टर हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। सही बात है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो मेरे पिताजी ने क्यों रखा ना, मैंने आपको बता दिया। आप जबरदस्ती अगर, और ये जो मूंछों को ऐंठने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं, मेरे फादर इससे बड़ी मुझसे रखते थे। लेकिन अभी आपकी मूंछें थोड़ा नीचे लटक गई है, ऊपर नहीं है। वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके, ऐसे वाली नहीं, नहीं अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है। हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। उनके राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार, सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पर कब्जा है हिंदू प्रकाश लोगों का। कहते हैं सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा करे? सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के, आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस नहीं, बोर्ड, है, अच्छा उस officially- बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँ क्या? आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है, नया बनने वाला, मुझसे फिर वो कह रहे नहीं, हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है। उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, है। सब बराबर कर दिया जाए। ठीक है। अब इस देश में दंड विधान अगर एक है ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आप आप ही की बात तो कर रहा हूं, ये तो ठीक आप ही है। के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थुक थुक। अच्छा बात बोल लो और कुछ कहना है? फिर कह रहे जवाब देता बताओ। हूं। हाँ, देखो ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब लोग बराबर हैं। मानते नहीं हो ना आप लोग?
तो क्यों नहीं मानते? मैं मुझसे क्या कह रहे, मैं तो मानता हूँ। कमाल है आपके ऑडियंस के। अब आप मेरी फिर- वही ऑडियंस है जो चलो आपको ठीक। वोट देती है और जो दुनिया को अच्छा देती है। ठीक, अब सुन लो, जहां आप बैठे हो। संविधान ने तो बहुत दिन पहले कह दिया कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हो तो रहा है ना। न्याय कर दो इसको कि नहीं होता। हाँ तो गलत, अपने तो गलत, मैं फिर ये कह रहा गलत हूँ, जस्टिफाई। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब आदिवासी हैं, आदिवासियों का अपना धार्मिक स्ट्रक्चर है, अब उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। भारत क्या है, भारत को समझने के लिए। तो अभी की वोटर नाराज ना हो जाए, अच्छा, ठीक। मुस्लिम वोटर। बोल लो और कुछ बोलो। फिर मुझे बताओ कि हर मंदिर के नीचे जो मस्जिद खोजा जा रहा उधर है, की बात की यहाँ से कहाँ से आ गया? मैं तो कह रहा हूँ जो गलत आप है, मेरा ये डर तो बता रहे जो हो। गलत है वो गलत है, मैं तो कह रहा हूँ। कहो कि ये सब गलत हो रहा है। किस क्या चीज? कि ये जो आज जो है नए स्ट्रक्चर, जब अब हमारे पास जो है 91 का जो है भाई बिल्कुल पार्लियामेंट का कानून बना हुआ सही है, बात वर्षिप एक्ट बना, फिर क्यों कर रहे बिल्कुल हैं? सही बात है। बड़ा हरामी हो बेटा।